हाँ जी बताएं, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र त्यागी। तो त्यागी जी, लोगों में क्या है अब माहौल? त्यागी लोग तो ठीक हैं, एक तरफा ही हैं, बीजेपी के साथ शुरू से रहे हैं। बट जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। मैं तो उसी बात को दोहराना चाहता हूं, जो हम कार्यकर्ता हैं, मैं भी हूं, बीजेपी में हूं, उपाध्यक्ष हूं, मंडल उपाध्यक्ष, लेकिन हमारी कोई सुनवाई 10 साल से हुई नहीं है किसी भी काम में। आपने कहा 42 साल के चरम पे है थानों में करप्शन। मैंने नहीं कहा, मोती सिंह ने बिल्कुल सत्य बोला, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला है। जो पैसा दे रहा वो छूट रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा वो कचहरी तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सत्य है। जिसके पास पैसा है, अब ये दोनों सेक्शन बदल के और पावर पुलिस को दे दी गई है। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी खत्म कर दी गई। ये जो नया कानून है, नया कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय, इसने पुलिस को बहुत 30 दिन तक का रिमांड है। कोई से भी छोटे से केस में इन्वेस्टिगेशन जिसमें जेल ही एक दिन जाना है, उसमें 30 दिन का रिमांड मांग सकती है पुलिस। एविडेंस ही वही होगा, सब कुछ वही होगा। अभी हुआ है एक आदेश, ग्रुप में चल रहा था, दफा 25 में पकड़ा गया था, तमंचा वगैरह पकड़ा गया है। जेल जाता तो अगले दिन हम उसे छुड़ा लेते, लेकिन उसका रिमांड 13 दिन के लिए साहब ने मंजूर कर लिया। मतलब 13 दिन पुलिस रखेगी अपने पास जांच के नाम पे। ये तमंचा कहाँ से आया, किसने दिया, जेल जाता था अगले दिन छूट जाता दफा 25 में। तो ये है संगठन, सुनवाई कहीं नहीं है। आप अच्छा, एक बात ईमानदारी बताइए, आप मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, उपाध्यक्ष, इसी स्तर का कार्यकर्ता जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मैं सपा और बसपा की सरकार के समय कहूँ, उसकी हनक या उसकी बात कहाँ तक पहुँचती है और आप अपने को कहाँ पाते हैं? हम तो जीरो लेवल पे, सिपाही लेवल तक बात कर सकते हैं, और यदि अन्य सरकार होती एसएसपी लेवल तक बात करते हैं। बसपा गवर्नमेंट में, सपा गवर्नमेंट में एसएसपी लेवल पे मेरे पद वाला व्यक्ति हड़का देता है और काम करा लेता है। अब हम सिपाही के अलावा, सिपाही भी सुने तो सुने, नहीं चुप आ जावे। 5,000 10,000 वो भी हमसे ही मांगेगा। यदि हम किसी को छुटाने चले भी गए ना, अरे वकील जानते हुए कि बीजेपी के, हाँ करवा तो कुछ नेताजी, वकील साहब। एक बात कहिए, लोग यही आरोप उन दोनों सरकारों पर लगाते भी हैं कि वो अधिकारियों पर, थानों में, कचहरी में उनकी चलती है, नेताओं की चलती है, कुछ खास लोगों की चलती है, उसमें अनैतिक फैसले, अन्याय वाले फैसले भी कराते हैं राजनीतिक दबाव पर। कुछ मामलों को छोड़ के, मात्र कुछ 5% जिसमें दबाव बना के नेता अपने व्यक्ति को छुटा लेता है, लेकिन 95% में ऐसा नहीं होता है। 5% की मान सकते हैं उन सरकारों में हुआ हो कि अपने पक्ष के पे मुकदमा ना होने हो, दूसरे पे हो गया हो। 5% है। अब 95% में मुकदमे हो रहे हैं। हमारी नहीं सुन रहे तो हम घर से क्यों निकलेंगे वोट मांगने? क्यों वोट मांगना? ये शहरीकरण कर रहे हैं उपचुनाव में। शहरीकरण में वोटिंग होता ही कितना है, सब छुट्टी बनाने चले जाए। वोटिंग तो ग्राम में होती है, गाँवों में होती है, वही तो नहीं जाते छुट्टी बनाने। वहाँ आप जातिवाद कह रहे हो, वहाँ जातिवाद नहीं कह रहे हो। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का घर नहीं बन रहा है, कागजों पर योजना चल रही है, कहने को सुनने को अधिकारी तैयार नहीं। एक महीना फाइल तुम्हारी वहीं पड़ी रहेगी, जाओ जी बाबू को रिश्वत दोगे तुम, तुम्हारी फाइल देख लेगी। हम खुद जन सुनवाई पर अपनी कंप्लेंट डालते हैं। अच्छा, आप नमस्कार, मैं अरुण त्यागी हूँ, आपका नियमित दर्शक हूँ। अरे 6 बजे वाला शो रोजाना देखता हूँ। अरे आपका बहुत शुक्रिया। कोर्ट से जाने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम माहौल क्या है। तो वैसे तो बार एसोसिएशन का माहौल क्या है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। दोपहर शाम के 5 बजे है और खाने वाली जगह अभी तक बिल्कुल खाली नहीं हुई। तो इस समय खा क्या रहे ये लोग? यहाँ पे खाने का सब चाट पकौड़ी खाना सब कुछ है। 5 बजे रहे, नहीं तो वो सुबह 3 बजे शुरू हो जाता है। नान है, मिस्सी है, पूरी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, यही तो चल रहा। अरे 5 बजे खाने का? 5 बजे। अब यहाँ चुनाव है तो उत्सव है अपना, जाएंगे दूर जाएंगे, इसलिए खा के चले जाते हैं। बहरहाल त्यागी जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, पीछे जब एक त्यागी का नोएडा में मामला आया था और जब महेश शर्मा और तमाम चीजें आई थी, तब ये कहा गया कि नोएडा से लेके और मेरठ और आगे तक, गाजियाबाद तक के त्यागी कुछ नाराज से हो रहे हैं और उनके त्यागियों के टिकट नहीं मिले लोकसभा में और सारी चीज। इस सब का कुछ लोकसभा चुनाव में असर हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। जितने त्यागी मैक्सिमम रहते थे बीजेपी की तरफ, उतने नहीं थे। नहीं, इस बार बीजेपी का वोटर घर से नहीं निकला या उसने दूसरी जगह वोट कर दिया? सारे कारण थे सर, वोटर भी कम निकला और कुछ जैसे आपने त्यागी कम्युनिटी को कहा वो भी नाराज थे, राजपूत कम्युनिटी भी नाराज थी,
और जो बीजेपी की लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, झूठी बातें हैं, उससे भी लोग परेशान थे। 10 साल हो गए तो एक टेस्ट हो चुका था कि बातें तो करते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छे दिन कितने लोगों के आ गए अच्छे दिन, जिन चीज़ों पे आए वो कुछ हुआ ही नहीं। महंगाई की बात करके आए, कुछ नहीं हुआ, वहीं की वहीं है। डीजल पेट्रोल ये वो अटम सटम। सोना, मैं गोल्ड पे बात करता हूँ, 75,000 रुपये। गरीब आदमी भी अपनी बेटी को 1 तोला देना चाहता है, क्या उसकी औकात है? कोई बात ही नहीं करता। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बताया जाता था कि साहब डॉलर इतने पहुंच गया, इनकी उम्र से भी ऊपर चला गया। आज कोई बात ही नहीं होती। कई जगह हमारे जो गठबंधन के नेता अपनी बातों को उठा ही नहीं पाते, सिर्फ इन्हीं की बातों का जवाब इनकी तरह से दे दें, उन्हीं मुद्दों को उठा दें तो सरकार के बारे में सब समझ जाएंगे कि करती क्या है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बतौलेबाजी है। इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। 400 भी आ रहे थे, 80 के 80 भी आ रहे थे, अब 10 के 10 भी आ रहे हैं। कुछ नहीं आना इनका ग्राफ गिर चुका है, आगे आगे गिरता चला जाएगा, क्योंकि टेस्ट तो हो जाता है 5 साल में 10 साल में। ये अजीब सरकार है। हम लोग पैदा नहीं हुए, नेहरू जी जब मर गए थे, अभी नेहरू का ही पीछा नहीं छोड़ रहे। ये तो एक ऐसी सरकार आई है जो सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना, दूसरों की कमियां निकालना। अरे आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करिए ना, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए ना, आप उस पे वोट मांगिए। देश का अभी देखो 25 जून को इमरजेंसी हत्या दिवस, वो ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कोई बढ़िया नहीं, किसी कांग्रेसी ने उसे वो नहीं किया, खेद व्यक्त कर चुके। संविधान हत्या दिवस। तो अब ये नए नए दिवस पैदा करते हैं, नाम बदलने की बड़ी आदत है। हमारे एक्ट बदल दिए इन्होंने, अब सब नई धाराएं याद करेंगे। अब बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल जी भी और अरुण त्यागी सब एक से हो गए। जज साहब भी पूछेंगे वकील साहब किताब दिखाओ, नाम भी बदल दिया, धाराएं बदल दी, कुछ कम कर दी, कुछ ज्यादा कर दी, कोई मतलब नहीं है। क्या कोई डेफिनेशन बदल गई? क्या कोई अपराध बदल गया? क्या कोई प्रोसीजर बदल गया? सीआरपीसी वैसी है, नाम बदलने से क्या हो जाता है? शहरों के नाम आपने बदले, अब आपने एक्ट का नाम बदल दिया। तो सिर्फ इन्हें कुछ ना कुछ अपने आप को दिखाने के लिए झूठी सच्ची बातें करना, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना और कुछ उसका परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देना, बस वो है। नहीं